जून 2025 इजरायल और ईरान के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन हमले कर रहे हैं और इस युद्ध की शुरुआत अचानक से नहीं हुई। इसकी प्लानिंग यूएस पिछले 1 साल से कर रहा था, जिसे वो अब एग्जीक्यूट कर रहा है इजरायल के थ्रू। आज से 2 महीने पहले 2 अप्रैल को यूएस ने अपना 30% एयर सपोर्ट और नेवल सपोर्ट अपने इंडियन ओशन वाले बेस डिएगो गार्सिया में शिफ्ट किया था, ताकि वो ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर सके। इस एयर सपोर्ट में B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर्स भी शामिल हैं। ये बॉम्बर्स तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी कंट्री के ऊपर बम्बार्डिंग करनी हो। आखिरी बार इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल इराक के ऊपर किया गया था लेट 90s में। उस टाइम पे भी डिएगो गार्सिया का एक मेन रोल था इराक के हमले के ऊपर, और ईरान के साथ भी यही होने वाला है। इस युद्ध की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही थी। सारी सीक्रेट एजेंसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लगी हुई थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जिसमें ये पता लगा कि इस साल ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला है। तो इसी को देखते हुए इजराइल ने अपना पहला हमला कर दिया, ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉज हो जाए या स्थगित हो जाए। और आप ये जरूर सोच रहे होंगे, इजराइल को क्या लेना देना ईरान के न्यूक्लियर बम से, और दोनों देश तो बॉर्डर भी से नहीं करते, तो खतरा किस बात? खतरा है ये इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल। जब ईरान के अंदर लेट 70s में इस्लामिक रिजीम आई थी, तो वहाँ के सुप्रीम लीडर जो अभी भी है, उनने साफ साफ कहा था कि वो इजराइल को धरती से मिटा देंगे, इजराइल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर ईरान पे न्यूक्लियर बम आ गए तो इजराइल के ऊपर हमला जरूर करेंगे। तो इसी को देखते हुए इजराइल अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ईरान पर पहले हमला कर रहा था कि वो उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ने से रोक सके। और इस सब के बीच यूएस कहाँ था? यूएस को क्या लेना देना इजराइल और ईरान के युद्ध से? जैसा कि ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान कहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं, दोनों समझदार कंट्री है। तो यहाँ पे भी ट्रंप ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ ईरान को वार्निंग दी है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, वरना हम तुम पे इतने बम। इस तरीके के ट्वीट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान, और यूएस इस युद्ध में इन्वॉल्व है। इस प्लानिंग में यूएस से सिर्फ एक गड़बड़ हो गई कि उसने ये नहीं देखा कि उनका नाजायज बेटा पाकिस्तान क्या करने वाला है। 2 अप्रैल को यूएस ने अपना 30% एयर सपोर्ट अपने इंडियन ओशन वाले बेस में भेजा था, और उसके 20 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपने आप को युद्ध जैसी स्थिति में डाल दिया भारत के साथ, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हैवी लॉस हुआ। 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह हो गए, लॉकहीड मार्टिन के रडार्स F-16 और कार्गो प्लेन्स तबाह हो गए। जैसे ही 11 मिलिट्री एयरबेस F-16 और कार्गो प्लेन तबाह हुए, तो यूएस को इस युद्ध में उतरना पड़ा, क्योंकि उनने जो ईरान के ऊपर हमले का प्लान बनाया था वो फेल हो जाता। यूएस को पहले लगा था पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान कि भारत आज से ज्यादा एयर स्ट्राइक करेगा पीओके के अंदर, लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह कर दिया, और कुछ मिलिट्री बेस ईरान के बहुत पास थे, तो इसको देखते हुए यूएस को युद्ध में उतरना पड़ा। और पाकिस्तान अपने नाजायज बेटे को लतिया के जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो, बस सीज फायर कराओ, और नुकसान नहीं होना चाहिए मिलिट्री एयरबेसिस का, क्योंकि उन्हें ईरान पे हमला करना था, जो दिख भी रहा है। पाकिस्तान के एयरबेसिस और पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? यूएस, मतलब पाकिस्तान के स्टेप फादर के पास। इस हिसाब से स्थिति लग रही है यूएस बहुत जल्दी ही ईरान के ऊपर हमला कर देगा इजराइल की मदद से, और वहाँ पे एक अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा देगा। फिर वो अपने मिलिट्री एयरबेसिस बनाएगा ताकि वो रशिया और चाइना पे नजर रख सके। अब तो भारत पे भी उसे नजर रखनी ही पड़ेगी। उनकी 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह की हमने। आपके क्या विचार है? आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और चाहे तो शेयर भी कर दीजिए।